मेरो बारो अरे नख पे गिरिवर लीनो धारे कन्हैया मेरो नख पे गिरिवर लीनो धार प्रेम से भाव से यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया यशोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया गिरवर में गोटे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो राधे श्याम। तो इस प्रकार आज बाएं हाथ की उंगली पर गोवर्धन महाराज को धारण किया। सारे ब्रजवासी जो है गोवर्धन महाराज के नीचे आ गए, लेकिन ब्रजवासियों के मन की भावना देखिए भैया, जब मेरे कन्हैया ने गोवर्धन को उठायो तो सारे ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लाठी गोवर्धन के नीचे लगा ली। 3 दिन हो गए गोवर्धन को उठाए मेरे कन्हैया, आज 3 दिन हो गए तो ब्रजवासी बोले कि कन्हैया तूने 3 दिन से कछु खायो ना, ऐसे कर तू कछु खा ले, थोड़ो सो विश्राम कर ले। कन्हैया बोले भैया अगर मैं कुछ खाऊंगा और कुछ विश्राम करूंगा तो यह गिरिराज जी महाराज नीचे आ जाओगे। ब्रजवासी बोले लाला तू चिंता मत कर, हमने हमारी बहुत सारी लाठी लगा
लगाई हुई है। कन्हैया बोले भैया तुम्हारी लाठी में इतनी शक्ति ना है कि तुम गोवर्धन को धारण कर सको। ब्रजवासी बोले अच्छा तो कन्हैया तेने ही सोच रखो थी कि यह गिरिराज जी मैंने ही उठाया, हमने तो हमारी लाठी ऐसे ही लगा रखी है। तो मेरे कन्हैया के मुख से निकला कि भैया तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ। बोले कौन हो? बोले मैं भगवान। ब्रजवासी बोले कौन हो तुम? भगवान। अच्छा तो कन्हैया ये बता तुम भगवान हो तो तुमने ऐसा कौन सा काम किया? बोले भैया मैंने सत्तासुर को मारा, बकासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, तृणावत को मारा और पूतना को भी मारा। ब्रजवासी बोले कन्हैया बस बस रहने दे, ज्यादा झूठ मत बोले। अरे मारी तुमने पूतना को मारा तो कब है? वहां में 10-5 लाठी तो हमने भी लगाई, हम कोई तुमसे कम तोड़े। हम तो इसलिए बोल रहे हैं कि छोटो सो लाला है, थक गए हो कुछ खा ले, नेक विश्राम कर ले। हमारे बीच में भगवान जी बने। कन्हैया ने देखा कि ये ब्रजवासी ऐसे नहीं मानते हैं, इनको तो उंगली थोड़ा नीचा करके ही दिखाना पड़ेगा। आज मेरे कन्हैया ने उंगली को थोड़ा जैसे ही नीचे किया, जैसे ही उंगली को नीचे किया तो गिरिराज जी के नीचे जो ब्रजवासियों की हजारों लाखों जो लाठियां लगी हुई थी वो सब आज चट चट करके टूटने लगे। सारे ब्रजवासी बोले फिर कन्हैया ओ भैया संभाल 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 भैया। फिर मेरे गोविंद ने गोवर्धन महाराज जी को धारण कर लियो। बोलो गोवर्धन महाराज जी की जय हो। 7 दिन रात मेरे गोविंद ने गिरिराज जी को धारण किया। 7 दिन तक इंद्र देवता ने घनघोर बरसात करी। 7 दिवस। आज इंद्र ने सैनिकों से कहा कि जाओ भैया, अगर पूरा ब्रज बह गया हो तो पानी बरसाना बंद कर दो। सैनिक आए और देखा तो जाके इंद्र से कहा महाराज ब्रज में तो पानी है ही ना। इंद्र बोले तो फिर ये पानी गया कहाँ? 7 दिन मैंने जो बरसाया, मूसलाधार बरसात करी, वो पानी किधर गया? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित जब मेरे गोविंद ने गोवर्धन जी को उठाया तो शेषनाग ने आके गिरिराज जी के चारों तरफ बांध बना लिया ताकि बाहर का जल अंदर नहीं आवे। एक कोने पे सुदर्शन चक्र लगा दिया जो जल को सोख रहा था और एक घोड़े पर अगस्त मुनि महाराज बैठे हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। अब तो यहाँ मेरे सज्जनों राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव ये अगस्त मुनि कौन है? सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित ये अगस्त मुनि वही है जो 3 श्वासों में पूरे समुद्र को पीक जाते हैं। त्रेता युग की बात है कि भगवान राम जी जब रावण को मारकर अयोध्या में आते हैं, जब राम जी का राज्य तिलक तो माता जानकी की ब्राह्मणों के प्रति बहुत श्रद्धा थी। एक दिन माता जानकी भगवान राम जी से कहने लगी कि प्रभु मेरे मन में इच्छा है कि मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊं, मैं ब्राह्मण को भोजन कराऊं।
लेकिन ब्राह्मण जो है ढंग का आता नहीं, जो अच्छी तरह भोजन करता है। भगवान बोले कि देवी तुम्हें चिंता मत करो, अभी तुमने असली ब्राह्मण देखे नहीं, असली ब्राह्मण देखोगी तो तुम भोजन कराते कराते थक जाओ। ठीक है, आज हम ऐसे कोई दिव्य ब्राह्मण को बुलाते हैं। भगवान राम जी अगस्त मुनि महाराज के ध्यान में पहुंचे। अगस्त मुनि बोले कि प्रभु क्या आज्ञा है? बोले महाराज आज आपका निमंत्रण है, हमारे घर पे भोजन करना है। अगस्त मुनि महाराज राम जी के यहाँ पधारे। राम जी ने माता जानकी जी ने बड़ा स्वागत किया। अब तो माता जानकी ने देखा दुबला पतला ब्राह्मण है, कितना सा भोजन करेगा, कि रसोई के द्वार पे आसन लगा दिया। माता जानकी भोजन, माता जानकी जी भोजन बनावे लगी है। छप्पन प्रकार से बने व्यंजनों का भोजन बनाया है। थाली लेकर के और माता जानकी भोजन परोसने के लिए आ रही है। तो यहाँ जैसे ही थाली लेकर के आई तो अगस्त मुनि महाराज थाली को देख कर के हंसने लगे। माता जानकी कहने लगी महाराज क्या बात है, कैसे आपको हंसी आ रही है? अगस्त जी बोले देवी हंसी इसलिए आ रही है कि आप मेरे लिए इतना थोड़ा सा भोजन लेके आई। देखो देवी भोजन कराना है तो अच्छी तरह कराना, नहीं तो रहने दीजिए। माता जानकी बहुत खुश हुई और बोली महाराज अच्छी तरह ही मैं भोजन कराऊंगी, आप भोजन शुरू करें। महाराज का भोजन शुरू हुआ। माता जानकी जी भोजन बनाने लगी। महाराज ने ऐसा भोजन प्रारंभ किया कि भोजन करते करते और महाराज को 15 दिन हो गए। माता जानकी भोजन बनाते बनाते थक गई। गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि सबको बुलाया, सब सेवा में लग गए, लेकिन महाराज का भोजन अखंड चल रहा है। अब तो यहाँ 16वें दिन सायंकाल भगवान राम जी आए रसोई के द्वार पे और देखा है कि जानकी जी गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि सब हार गए और बोले कि देवी महाराज को भोजन अभी तक चल रहा है। भैया जानकी बोली कि प्रभु स्वामी ऐसा ब्राह्मण फिर मेरे घर मत बुलाना। 16 दिन भोजन करते करते हो गए और अभी तो कहते हैं कि आधा भोजन भी नहीं हुआ। 17वें दिन सायंकाल भगवान राम जी ने अगस्त जी महाराज की तरफ और देखा तो अगस्त जी महाराज ने पूछा कि प्रभु रहने दे या और चलेगा? भगवान बोले कि बस रहने दीजिए। 18वें दिन प्रातः काल भगवान राम जी कहने लगे कि देवी महाराज का भोजन हो गया, अब जल लेके आओ महाराज के लिए। माता जानकी कहने लगी कि स्वामी इतना जल कहाँ से लाएंगे, 1-2 घड़े से तो इनका काम चलेगा। अगस्त जी कहते हैं हाँ देवी हम थोड़ा बहुत जल नहीं पीते, हम जल पीते हैं तो बहुत सारा पीते हैं, रोज रोज तो जल पीते थे। तो भगवान राम जी कहते हैं कि महाराज
इस समय जल की व्यवस्था नहीं होता। एक काम कीजिए, एक युग में आपने भोजन कर लिया, अगले युग में आप जल का पान कर लें। आगे जो द्वापर युग आ रहा है उसमें मैं कृष्ण अवतार लूंगा और आप आकर के जल का पान। आज वही अगस्त मुनि महाराज गोवर्धन महाराज के ऊपर एक कोने पे बैठ के और सारे जल को पी जाते हैं। आज इंद्र को मालूम हुआ है, इंद्र को मालूम चला कि ये मैंने अच्छा नहीं किया, ये मैंने वाकई में अच्छा नहीं किया। तो यहाँ इंद्र भगवान के चरणों में आकर और प्रणाम करने लगे, अपनी गलती की क्षमा मांगने लगे। गिरिराज महाराज की स्थापना हुई, 56 प्रकार के बने व्यंजनों का भोग पूरे ब्रज में घर घर में बांटा। सारे ब्रजवासी कहते हैं कि कृष्ण एक बात तू हमको बता, तेने जब गिरिराज उठा तो हमारी जो मोटी मोटी जो लाठी थी वो सारी टूट गई, पर तेने पतली सी उंगली पे गिरिराज जी को कैसे उठा ली। कन्हैया कहते हैं मन में कि मैं कहता हूँ कि भगवान तो ये मानते नहीं, और अब मेरे से पूछते हैं कि तेने अपनी उंगली पे गिरिराज जी को कैसे उठा। तो मेरे गोविंद यहाँ बड़ी सुंदर बात कहते हैं, बड़ा सुंदर जवाब देते हैं। वो कहते हैं क्या, कछुमा कन को बलि बड़ो, कछु गोपन करी सा, श्री राधे झुकी कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठा। मेरे गोविंद कहते हैं कि देखो भैया, कछु तो अपन ने जो माखन खाई वो माखन को बल बढ़ गयो, कछु तुम्हें लोगन ने मेरी सहायता की। बोले भैया हमने का सहायता करी तेरी। बोले भैया जब मैं गिरिराज जी को उठा रहे हो तो तुम सारे ब्रजवासी मुंह को देख रहे, जब तुम देख रहे तो तुम्हारी जो शक्ति है ना वो मुझ में आ गई। ब्रजवासी बोले अच्छा तो कन्हैया तो ही तो हम सोच रहे हैं कि आजकल हम लोग पतले कैसे होते जा रहे हैं। अरे कन्हैया, अरे नंद के चोरा, अब तक तो तुम माखनी चुराओ, अब का तो हमारी शक्ति भी चुरावे लगे। और श्री राधा रानी की कृपा से मैंने इस गोवर्धन महाराज को उठा लिया है। बोली गोवर्धन महाराज की। आज यहाँ इंद्र महाराज भगवान के चरणों में आकर और अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं। प्रणाम करके इंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं दिशोतुर सत्यवं तविदां शांतं तपोमयं दैस्तिरजस्तिमस्कं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो निविद्यते ते गृणानुबन्धने। आज इंद्र महाराज भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जी हे गोविंद, मेरी गलती को आप क्षमा करें। आपके विग्रह विशुद्ध सत्व गुण से परिपूर्ण है, उसमें तमोगुण और रजोगुण का कोई स्पर्श नहीं।
रजोगुण और तमोगुण को ध्वस्त करने वाला है, क्योंकि आप माया से कैसा भी रूप धारण करें, लेकिन आपको स्वयं कृपा के सागर है। आज मैंने अनुभव करके जान लिया है, पिता गुरु ईस्तम जगताम दीसो दुरतया काले उपात दंड हिताय स्वेच्छा तनुप्य समीयस माने विदुन जगदीश मानिना। देवराज इंद्र बड़ी सुंदर स्तुति करके कहते हैं कि प्रभु जगत के पिता केवल आप हो, सबके पिता केवल आप हो। जगत गुरु केवल भगवान श्री कृष्ण है। अर्जुन भी गीता में कहते हैं कि तुम ही जगत के पिता हो, चराचर के गुरु हो, चराचर के स्वामी हो, सर्वस्व प्रभु केवल आप हो। इंद्र कहते हैं सब कुछ आप हो, लेकिन मेरी भ्रांति देखो, मेरी ना समझी देखो। मैंने आपको जगत को समझा, अपने आप को जगत का स्वामी समझा, और कितनी बड़ी गलती मैंने कर दी गोपाल। आपके इन ब्रजवासियों को मैंने बहाकर और विनष्ट करने का प्रयास किया। क्या ये मेरा अपराध क्षमा के तुल्य है? बिल्कुल क्षमा योग्य अपराध है मेरा, लेकिन आप जैसा कृपालु कौन हो सकता? ऐसो को उद्धार जग माई, बिन सेवा जो द्रवई दीनी पर राम सरिस को नाई। हमारे राम कृष्ण ऐसे कृपालु है सजन कि प्राणी के अवगुणों की ओर कभी दृष्टि नहीं डालता। अगर परमात्मा जीव के अवगुणों को देखने लग जाए तो हजार जन्म में भी हमें भगवान का मिलना नहीं हो सकता। लेकिन मेरे भगवान तो इतने दयालु हैं कि भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं कि भाव से एक फूल भी यदि मुझे कोई समर्पित कर देता है तो मुझे सहज स्वीकार होता है, मुझे बहुत पसंद होता है। कोई प्रेम से पुकारे तैसे आओ बपियम यम स्तन काल को जिज्ञासाया प्रसादवी लेवे गतिम धातृ चिंता ततो नयम कम्पा दयालम शरणम ब्रज। लेकिन देखिए ये राक्षसी पूतना जो थी स्तनों में जहर लगा करके कृष्ण को मारने के लिए आई, लेकिन गोविंद ने उसके जहर की ओर ध्यान नहीं दिया। मुझे पूतना मारने आई इस ओर ध्यान नहीं दिया और उसे माता की गति दे दी है। यशोदा को मुक्ति मिलनी चाहिए, वो पहले पूतना को मेरे गोविंद ने दी। इतना बड़ा कृपा का सागर, ऐसा करुणा का सागर और कौन हो सकता है? इसलिए हे गोविंद मेरा अपराध क्षमा कर दे और मुझ पे कृपा कर। तो आज मेरे गोविंद ने इंद्र को क्षमा कर दिया और बोले कि इंद्र जाओ, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास है। तुम्हारे दिल में जो अहंकार था वो मिट गया, तुम जाइए। क्योंकि इंद्र तुम जानते हो
हम भक्तन के भक्ति हमारे सुने अर्जुन प्रतिज्ञा मेरी ये व्रत टलई न डारे। हमें भक्तों के दास हैं और भक्ति हमारे हैं। यहाँ मेरे ही में गई समाई